7। बोलिए। खंड ब तीसरे को अथवा। हाँ, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है भाई? तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। क्या प्रदर्शित करता है? कितनी रही है? 13 सेंटीमीटर। आगे संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या जानते हो आप? क्योंकि शंकु दिया है, कहा हुआ है शंकु। तो शंकु के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो एल हमें आवश्यकता है, तो एल मिलेगा हमारे पास। आर और होना चाहिए। आगे बढ़ो। इसके आधार का व्यास क्या? आधार का व्यास निकालना है, यानी डी ज्ञात करना है आपको। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर बराबर दिया है 90 पाई। पाई से पाई कैंसिल। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एल की वैल्यू 13 प्लस आर बराबर 90। तो जी गुणा कर दो, 13 आर प्लस आर स्क्वायर। 90 जब ले आए तो माइनस की 90 जाएगा बेटा। आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। जाके गुणनखंड कर दो बेटा। 90 एक 90 के 13 आ जाए, वो घटाए के 90 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 13 आ जाए, पर लेकिन घटाए के और घटाए हुए के निकालने हैं। तो जाको मतलब क्या है? जाको मतलब एक संख्या तो बड़ी होगी और एक छोटी होगी, मतलब 13 से बड़ी होगी जी, निश्चित है। तो 15 छक्के 90, 15 में से घटाएंगे तो नहीं आवेंगे। 18 पंजे 90, 18 में से 5 घटा दे तो 13 बन जाएगा बेटा। आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। जामे थे आर कॉमन आएगा तो आर प्लस 18 और जामे थे माइनस की 5 कॉमन आ गई, तो बचेगा बेटा आर और माइनस कॉमन लो तो चिन्ह बदलेगा। 5 को भाग 18 90 में देंगे तो कितनी बार? तो एक कोष्टक में तो आर प्लस 18 और दूसरे में आर माइनस 5। जब आपने क्या किया, जब आर माइनस 5 बराबर 0 लिया तो आर बराबर का आएगा बेटा 5। 18 लेंगे तो 18 माइनस की है जाएगी और ऋणात्मक वैल्यू का वो है ना सकते त्रिज्या। ठीक है, तो जाको व्यास पूछो। क्या पूछो है? व्यास। डी बराबर होता है 2r। आर की वैल्यू कितनी है? तो 2 पंजे 10। नेक्स्ट बोलिए। 2023 का सेट 4 को बोलो। खंड आ को 18वां प्रश्न। हाँ, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर को मोड़कर 40 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर को मोड़कर एक दोगुने बेलन के आकार में बनाया जाता है। 40 गुणा 22 सेंटीमीटर के आकार का कोई कागज है, यानी 40 सेंटीमीटर बाकी लंबाई है, 22 सेंटीमीटर बाकी चौड़ाई है और मोड़ कर बनाया जाता है एक बेलन। ठीक है, आगे। इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई तो है गई 40, अब समझने की कोशिश करेंगे तो जो ऊंचाई है वो तो है गई 40, तो जो शेष संख्या बच गई जाइए तो फोल्ड करेंगे ऐसे, और जब जाए फोल्ड करेंगे तो जगह बन जाएगा व्रत बन जाएगा। व्रत बनेगा तो व्रत का नीचे आधार में क्या होते हैं? परिधि।
जगह होती है परिधि, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यानी वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी है जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये होते हैं बेटा 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर। तो आर बराबर निकालेंगे तो 22/2 पाई, दो थे कै बार कैंसिल 11 बार, 11/पाई को मान 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच गो, 11 थे 2 बार कैंसिल है गो, तो आर की वैल्यू निकल आई बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या निकल आई 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, फिर दोबारा समझ लो। मान के चलो जी कोई बेलन जो बनो का है वो ऐसे बनो हुआ है, यानी कोई आयताकार कागज है और वो फोल्ड कर दो है, फोल्ड करेंगे तो ने थोड़ा गौर करो कि ऊंचाई के सापेक्ष तो जो 40 सेंटीमीटर रहेगा, और जब जाए फोल्ड करेंगे कागज है ऐसे करके मोड़ेंगे तो जे तो बनेगा जी दूसरी साइड जे तो है जागी, जे या जे, और जे का है वृत्त की परिधि है, जे है जाएगी 22 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो एक कागज दे लो, बताओ कागज दे, ये कागज दे दो, हला जाए मुझे। जैसे मान लो कि जे है पूरी जी लंबाई है जे 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जी कितना नहीं है 40 सेंटीमीटर, और जी कितना नहीं है 22 सेंटीमीटर। अब जी लंबाई अतगाई जी ऊंचाई बनाई जा रही है, तो जाए ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो जितना ऊंचाई है गई, और जो चौड़ाई अतगाई वो का बनेगी जागी परिधि बनेगी। बात क्लियर है गई, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो और बोलिए आगे क्वेश्चन। खंड ब 21 का ग, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एच बराबर कितनी है, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु दिया है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है। एल को फॉर्मूला आप याद होगा √h² प्लस, तो h की जगह पे तो 12 का वर्ग बेटा, r की जगह पे 3.5 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 3.5 को होता है 12.25, जोड़ देंगे तो 156.25, वर्गमूल लेंगे तो 12.5 निकल आएगा, वर्गमूल ले लियो। और बोलो 2023 का सेट 5, सेट 5 का खंड अ का 11वां क्वेश्चन। हाँ, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास जो दिया गया है, व्यास है कायते प्रदर्शित करते हैं हम लीते कितना है 1/2 सेंटीमीटर, और डी बराबर होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना 1/2, 2 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा, तो 1/4। आगे बढ़ो, किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अर्धगोला है, क्या चीज है जी बेटा अर्धगोला, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपने पढ़ा है क्या होता है 3 पाई r², 3 ऐसे की ऐसे ही पाई की वैल्यू अब ही मत रखो, देख लेंगे हम भाई सावते रखेंगे, आर की वैल्यू 1/4 का वर्ग, 3 पाई 1/4 चौका 16, तो 3 ऐसी संख्या ना आते कि 7 कट जावे, अगर 7 कट जाती तो पाई की वैल्यू 22/7 रखते, लेकिन कटी ना रही तो 3.14 रखेंगे आप। है पाई के बगैर हम पूछ रहे हो तो कुछ लिख दो फिर 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलिए खंड ब का 25, हाँ है
2022 का सेट फर्स्ट। हाँ बोलिए। तीसरे को घ। तीसरे को घ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ किसका? बेलन का। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू 22/r की वैल्यू 4 और h की 7 के बार 22 दूनी 4 दूनी 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 को ग। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। आधार की परिधि। आधार की शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु बनेगा तो तुम्हारी आकृति जी बनेगी और नीचे का बनेगा व्रत। और व्रत की परिधि दी है कितनी? 24 पाई सेंटीमीटर। 24 पाई। और व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई। पाई थे आर बराबर निकालेंगे तो 2 को लगो तो 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है इसका। आयतन ज्ञात करना है। परिधि दी है 24 पाई। परिधि 2 पाई आर बराबर जानते हैं 24 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल है 2 को डिवाइड लगो 12 आएगा सेंटीमीटर का त्रिज्या निकल आई। h ऊंचाई दे रही है जाकी 5 सेंटीमीटर। आयतन पूछो है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर अत्व है एच अत्व सोई हमें चाहिए। तो फॉर्मूला लगा दो शंकु का आयतन। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है। देख लेंगे आर की वैल्यू कितनी है? 12। एच की वैल्यू तो एक संख्या ऐसी होती है का कि 7 से कैंसिल हो जाए 12 को वर्ग या 12 गुणा 12 कर लो गुणा 5 3 से क्या बार। इनमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से विभाजित रह जाए। जब 7 से कोई संख्या विभाजित नहीं होगी तो पाई को मान 22/7 रखेंगे नहीं। पाई को मान 22/7 जब रखते जब 7 से कोई संख्या विभाजित रही हो। पर लेकिन जब पाई के पदन में पूछो तो पाई के पदन में निकाल तो सीधो सीधो गुणा कर लो। 4 12 चौका 48 या 12 पंजे 60 6 चौका 24 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 2022 का सेट 2। तीसरे को घ। 3 का घ। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। घन घन दिया है काला हुआ है और घन को आयतन है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन को फॉर्मूला जानते हैं ए क्यू बराबर 1331। घनमूल लेने पर 1331 को घनमूल कितना आवत हुआ है? सेंटीमीटर। आगे इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ और घन का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं का हो तो है एक ही जगह पे 11 का वर्ग 11 का वर्ग 6 एकन 6 6 दूनी 12 6 और 1
726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोलिए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ग। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई L 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 90 पाई। अब संपूर्ण पृष्ठ को, शंकु की बात है रही है यहाँ का की, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में L प्लस पाई थे आर, ऐसे की ऐसे ही L की वैल्यू 13 प्लस आर बराबर 90। आर को 13 में 13 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर को 13 में करें 13 आर, और आर को आर में करेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 13 आर, 90 जाते वाले आए माइनस के 90 एक 90 के 13 आ जाए फैक्टर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये सॉल्व करा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, आगे बोलिए। डू योर सेल्फ। हाँ, 6 को का एक आयताकार खेत का विकर्ण, हाँ, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। एक आयताकार खेत है, आयताकार के बारे में जानते हो, यानी ताकि लंबाई अलग और चौड़ाई अलग, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं। जाको विकर्ण का कहिए, विकर्ण जी है गौतमाओ। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। माना छोटी भुजा मान ली हमने, माना आयत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर x, और कितनी ज्यादा है जाते विकर्ण 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण की लंबाई है गई बेटा x प्लस, तो 60 ज्यादा है। आगे बढ़ो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा है गई ए बी, यानी छोटी भुजा की लंबाई है गई चौड़ाई। ये लंबाई जरूर है पर लेकिन हद कौन सी का चीज है, ये चौड़ाई, छोटी भुजा चौड़ाई होगी। और जो लंबाई होगी वो छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है, 30 मीटर अधिक होगी, जाते प्लस 30 ज्यादा हो। तो देखो लंबाई जो हथिका है तो 30 ज्यादा है गई, चौड़ाई हमने x मान ली, और जाको विकर्ण x प्लस 60 है। आप जानते हैं कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो जे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बन गया, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, कर्ण की जगह पे कितनी है वर्ग, लंब की जगह पे कितना है बेटा, आधार की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30, तो एक्स स्क्वायर थे एक थे तो एक एक्स स्क्वायर कटेगो, 60 का वर्ग कितना है गो 3600, 60 दूनी 120 एक्स, जे एक्स स्क्वायर 30 का वर्ग 900,
और 2 30 दूनी 60x। एक्स स्क्वायर जैसा लिखिए जहां जो ही प्लस 60x जैसा लिखिए वैसे की वैसे ही 120 जात्रप ले गए माइनस के है गए प्लस 9 से ऐसे ही की ऐसे ही 3600 ले गए माइनस के है गए जात्रप कछु नहीं बचो यानी 0। ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के ज्यादा है तो माइनस के कितने बचे 60x माइनस के कितने बचे 2700। 2700 एकन 2700 के फैक्टर ऐसे करो कि घटाए के 60 आ जाए। 9 27 90 में से 30 घटाए दो तो 60 बच जाएंगे बेटा। तो माइनस के 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90 को गुणा एक्स में करेंगे 90x माइनस 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 2700 यहां में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 30 कॉमन आएगा x माइनस एक कोष्टक में x माइनस 90 और एक में x प्लस 30। जब आपने लिया x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 सेंटीमीटर और जब आपने लिया x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। तो ये तो कैंसिल है जागो क्योंकि ऋणात्मक भुजा है ना सकते। तो कौन सी है x बराबर 90। जब आपने एक भुजा x यानी जो चौड़ाई अतका है जाकि चौड़ाई तो कमानी है हमने x और x कितनी निकल आई 90 सेंटीमीटर। फिर लंबाई निकालेंगे लंबाई कितनी है x प्लस 30 और लंबाई 90 x की जगह पे प्लस 30 यानी 120 सेंटीमीटर। पूछा क्या है भुजा पूछी है क्या पूछा है तो ये हो गया इसका आंसर। 2022 सेट 3 6 को ग एक खिलौना हाँ त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले ये शंकु के आकार का है। शंकु बनो भाव है जी यानी शंकु के आकार का है ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो जाई त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है यानी जी अर्धगोला है जी 3.5 है तो जेऊ 3.5 होगी। आगे बढ़ो। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर ये पीछे वो सवाल है चुको तुम्हें मालूम होगी। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 3.5 जे कमी रह गई तो जे कितनी रह गई याद आयो। आगे बढ़ो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए एल की आवश्यकता होगी। एल बराबर होता है अंडर एच स्क्वायर प्लस एच की जगह पे 12 का वर्ग और आर की जगह पे 12 का वर्ग जाको वर्ग 12.25 जोड़ देंगे 156.25 वर्गमूल 12 संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पाई आर एल प्लस पाई की वैल्यू रखे दो 22 बटे आर की वैल्यू 3.5 एल की वैल्यू 12.5 आर की 3.7 थे 0.5 बार 22 पंजे 110 एक अंक बाद दशमलव लगो 12.5 और 3.5 जोड़े 12 3 15 और 1 16.0 लगावे तो लगा लो। एक जीरो जे रही एक जीरो जे रही जोड़ गुणा करना है तो 2 जीरो आ गई 16 एक 16 16 और 1 17 एक और 1 2 अंक बाद दशमलव यानी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोलिए। सेट 4
का ग, 2 को ग। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पिछलो है चुका है, तुम्हें मालूम है कल 2 बार आयो जो ये सवाल। 2 घन रहे हैं, प्रत्येक का आयतन V1 बराबर V2 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेम है तो V मान लो हमने। और आप जानते हैं ए क्यू घन का आयतन, घनमूल लेने पर ए बराबर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। के किनारे आपस में मिले हुए हैं। चित्र भी बनाया था। एक घन जे और दूसरा एक और बनाया था जाके बगल में। जे 4 जाकी लंबाई जे 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। तो लंबाई 4 प्लस 4 यानी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। पृष्ठ निकालना है इसका, तो होता है 2LV प्लस BH प्लस, मान रख देंगे, हल कर लेंगे। और बोलो। सेट 5 6 को गा। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। जी जी अर्धगोला है, ठीक है। पर एक समवर्ती शंकु अध्यारोपित है। जाके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास D बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 2R बराबर 4, तो R बराबर कितना होगा? यानी ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। खिलौने का आयतन हमें ज्ञात करना है। खिलौने को आयतन निकालना है। तो जा में 2 आकृति दी गई है, एक तो रहा शंकु और एक अर्धगोला, ठीक है। आयतन निकालना है हमें इसका। तो आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का प्लस शंकु का। तो अर्धगोले का आयतन 2/3, शंकु का आयतन, तो आपको पता है R तो हमारे पास कितनी है? 2, और ऊंचाई H कितनी है? 2। पाई की वैल्यू अब ही नहीं रखेंगे बेटा। R की जगह पे 2 का क्यूब, R की जगह पे 2 का वर्ग और H की जगह पे 2। 2 को क्यूब 8, 8 दूनी 16 पाई बटे 3। 2 को वर्ग 4, 4 दूनी 8 एकन 8 बटे 3 पाई। एलसीएम लेंगे, हर समान है, तो 16 पाई प्लस 8 पाई 24 पाई बटे 3, 3 ते 8 बार, तो 8 पाई। पर लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो 7 ते 8 कटेगा नहीं, तो जा वजह थे 3.14। 8 चौका 32, 8 और 3 11, 1 8 24 और 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट। यदि हाँ यदि एक लंबवृत्त बेलन इस खिलौने के परिगत हो, ठीक है। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। जा खिलौनाई के परिगत, परिगत को मतलब पूरत है। कोई बेलन और हो गए पर लेकिन होनी चाहिए ऊंचाई सेम जे। तो बेलन जब परिगत होगा तो तुम्हारी समझ में एक बात आनी चाहिए कि ऊंचाई तो 2J और 2J कितनी है गई? तो बेलन के लिए H बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जाकी यही रहेगी, त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन है ना रहो। तो आयतन पूछ रहा है, जाऊ को निकाल लो जी। मान लो हमने V1 निकाल लो जी, V2 निकाल लो। बेलन का आयतन πr² H, क्योंकि R और H हम जा में ले चुके हैं तो R तो सेम है, यहाँ H की जगह पे H1 कर लो, चेंज कर लो। पाई
ऐसे की ऐसे ही। आर की वैल्यू 2 का वर्ग, H1 की वैल्यू 4, 2 दूनी 4 चौका 16 पाई। आयतनों का अनुपात पूछा है, अंतर। तो 16 पाई, पाई की वैल्यू रख लो 3.16 चौका 64 है। तो पाई के पदन में पहले ही बता दे वो करो, तो फिर जाओ मत निकालो। तो अंतर निकालेंगे तो जे जाओ V2 माइनस V2 को मान 16 पाई, V1 को मान 8 पाई। तो कितना बच गो सेंटीमीटर क्यूब।